जय हिंद। देखिए अभी जो देश भर में ये जो महामारी चल रही है, आँखों के जो इन्फेक्शन जो होता है इसके कारण ये जो आँखों का इन्फेक्शन जो हो जाता है पूरे देश भर में इसका महामारी चल रहा है। अभी सभी हॉस्पिटल सभी क्लिनिक में जितना भी आँख का डॉक्टर है वो सभी परेशान है इस समस्याओं को देखकर। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस की समस्या इसको हम लोग कहते हैं, जो कि मरीजों के आँखों में लाली छा जाता है, चारों तरफ एकदम लाली छा जाता है, या फिर आँख गड़गड़ाहट टाइप का हो जाता है, या फिर आँखों से आंसू आने लगता है, या फिर आँखों में जो होता है जलन टाइप का अभी ये समस्या दिखने को मिल रहा है रोगियों में। तो इससे बचने का उपाय क्या होता है, ये फैलता कैसे है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है, और इसको बेस्ट मेडिसिन कौन सा सूटेबल होगा, या फिर इसको कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। इस कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या है इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और इस कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या है इसको दूर कैसे किया जा सकता है और इससे बचने का सही तरीका क्या होता है, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना रुकावट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो कंजक्टिवाइटिस का जो समस्या है, कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या अक्सर लोगों में देखा जाता है, बच्चों में या फिर सियानों में देखा जाता है, जो बहुत तेज़ी से देश भर में फैल रहा है। इसका फैलने का कई रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जो कंजक्टिवाइटिस का जो समस्या है आई इन्फेक्शन का, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की समस्याओं के कारण भी ये जो आँखों का लालीपन, आँख से आंसू आना, या फिर आँख में गड़गड़ाहट टाइप का होना, या फिर आँखों का आना, इन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है मरीजों को। या फिर बच्चों में भी इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये फैलता कैसे है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो आँखों में जो लाली आना, या फिर आँखों से पानी आना, या फिर आँखों में गड़गड़ाना टाइप का होना, या फिर आँखों में अत्यधिक मात्रा में लाली जैसा छा जाना, तो इस प्रकार की समस्या फैलता कैसे वो आप लोग ध्यान देंगे। ये जो कई लोग कितने लोग कहते हैं कि आँखों में आँख मिलाने पर उसको भी आँख का लाली हो जाता है, ये गलत बात है। आँख में आँख से मिलाने पर किसी को कोई समस्या नहीं होती है। ये जो ड्रॉपलेट के द्वारा जो फैल रहा है जो बीमारी फैल रहा है ड्रॉपलेट के कारण फैलता है, और जो कि सरफेस टेंशन की वजह से एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी के शरीर में यह प्रॉब्लम चले जाता है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब कोई मरीज को, यानी कि जब कोई व्यक्ति को जब उसका आँख में लाली पहले से, या फिर आँख आ रहा है, या फिर आँख घड़ियाल टाइप को हो रहा है, तो उसको क्या होता है, वो अपना आँख छू लेता है। आँख छूने के बाद वो अपना हाथ जो होता है किसी टेबल बेंच या फिर किसी ऐसे जगह पर धर देता है हाथ को अपना, जहाँ पर दूसरे लोग का भी हाथ पड़ता है। तो उस दौरान क्या होता है, तो दूसरे अन्य व्यक्ति भी आकर उसी जगह पर हाथ धर लिया, उसके बाद वो अपना मुँह पे हाथ चलाएगा या फिर आँख पे हाथ चलाएगा, तो उसको भी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन उसको भी आँख में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये जो होता है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है ये प्रॉब्लम, और सरफेस टेंशन की वजह से ही एक दूसरे के शरीर में ये जो बैक्टीरिया है तुरंत अटैक कर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जब भी खाना खाएंगे या फिर जब भी अपना मुंह को, फेस को अच्छी तरीके से धोएंगे, तो उससे पहले आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले साबुन लेकर अच्छी तरीके से हाथ को धो लेना होता है। हाथ को धोने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद ही खाना खाना होता है, या फिर अपने फेस को अच्छी तरीक़े से साफ़ करना होता है। अगर आप लोग वैसे रोड पर निकल रहे हैं तो चश्मा का यूज करें, सनग्लासेस का यूज करें। जो व्यक्ति पहले से चश्मा पहन रहे उसके लिए तो ये सेफ माना जाता है। अगर जिस व्यक्ति को चश्मा पहनने का आदत नहीं है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 नंबर साइज वाला वैसी जो नॉर्मल चश्मा आता है मार्केट का, वो सनग्लासेस यूज़ करें। अगर कोई लोग बाइक पर चढ़ते हैं तो उसको हेलमेट यूज करना काफ़ी आवश्यक होता है। अब बात रह गया कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये कितने दिन में ठीक होता है। आप मेडिसिन लीजिए या फिर नहीं लीजिए, आप लोगों को 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, या फिर 14 दिन तक इसका असर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, मैंने बोल दिया कि मेडिसिन लीजिए चाहे ना लीजिए, आपको 7 से 8 दिन का समय लगता है, या फिर 14 दिन तक इसका असर देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, आपको मेडिसिन लेना अनिवार्य होगा, मेडिसिन लेना अनिवार्य होगा। ये जो मैं कुछ मेडिसिन के मैं नाम बता रहा हूँ वो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने रोगी में, या फिर अपने इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए। हालांकि ये जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन को आप लोग एक बार अपने आँखों के डॉक्टर से, यानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होंगे उसको दिखाकर यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं एक आप लोगों को सलाह देता हूँ, ओफ्लोक्सासिन ग्रुप का हो गया, या फिर ओफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन हो गया,
सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, या फिर सेप्रोफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन हो गया, या फिर जेंटामाइसिन ड्रॉप हो गया, या फिर मोक्सीफ्लोक्सासिन ड्रॉप हो गया, या फिर मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन ड्रॉप हो गया। कुछ इस प्रकार की ड्रॉप, इसमें से कोई एक भी ड्रॉप यूज करेंगे तो आप लोगों का ये जो वायरल इन्फेक्शन है, तो जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वो ठीक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। मैंने इतने सारे दवाइयों के बारे में बताया, ये सभी एंटीबायोटिक ड्रॉप है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है ये। इसमें से कोई एक ड्रॉप यूज करना हो, तो मैंने इतना ड्रॉप बताया है, सभी ड्रॉप यूज नहीं करना है। इसमें से कोई एक एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज करेंगे तो उसको काफ़ी जल्दी ठीक होने का चांसेस रहता है। जब आप लोग इस ड्रॉप को यूज करेंगे तो आप लोगों को कुछ एलर्जी बेसिस पे एलर्जी काटने वाला मेडिसिन भी यूज कर लेना होता है, जैसे कि सेट्रिजिन टेबलेट हो गया या फिर लिवोसेट्रिजिन टेबलेट हो गया। ये टेबलेट आप लोगों को खाना अनिवार्य होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में इसका वायरल आँखों में आ गया है, वायरल आँखों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग मोन्टेलुकास्ट लिवोसेट्रिजिन वाला टेबलेट भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें अभी तक देखा गया कि मोक्सीफ्लोक्सासिन जो कंपोजिशन है, वो मोक्सीफ्लोक्सासिन जो कंपोजिशन है आई ड्रॉप, वो बेहतरीन काम करता है इस वायरल इन्फेक्शन में। और आप लोगों को लिवोसेट्रिजिन टेबलेट भी यूज करना होता है साथ में। अगर आप लोग इसमें से कोई भी ड्रॉप यूज करेंगे तो इसको 15 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में इस मोक्सीफ्लोक्सासिन ड्रॉप या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर ओफ्लोक्सासिन या फिर जेंटामाइसिन ड्रॉप हम कोई एक ड्रॉप का यूज करेंगे 15 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में। ठीक है, तो उसमें से 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम यूज करना होता है, यानी कि 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम आँखों में डाल लेना होता है। और ये जो सेट्रिजिन या फिर लिवोसेट्रिजिन टेबलेट होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में संक्रमण आँखों में फैल रहा है तो सुबह शाम भी ले सकता है नाश्ता उस्ता करके, या फिर थोड़ा बहुत है नॉर्मल संक्रमण है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, तो आप लोग एक टाइम भी इस लिवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन टेबलेट को यूज में ला सकते हैं। और रह गया बच्चों में कंजक्टिवाइटिस की समस्या, तो उसके लिए आप लोगों को अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा लेना बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, ये जो बेसिकली मैं जो ये एंटीबायोटिक ड्रॉप का जो मैंने नाम लिया है, ये एक डॉक्टर के सलाह अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे भी आप लोग जब इस एंटीबायोटिक ड्रॉप का यूज करेंगे तो आप लोगों को अपने नज़दीकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस ड्रॉप का यूज करना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताया हूँ, ये जो ओफ्लोक्सासिन हो गया ड्रॉप, या फिर ओफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन हो गया, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर मोक्सीफ्लोक्सासिन हो गया, या फिर रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप हो गया, वो भी काम करता है। रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप वो भी आँखों के इस लालीपन को काटने के लिए काम करता है, या फिर आँख गर जाता है उसको भी काटने के लिए काम करता है। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया है कि ये सब एंटीबायोटिक ड्रॉप इस बीमारी में दिया जाता है। तो ये था कुछ कंजक्टिवाइटिस समस्याओं को दूर करने का उपचार, या फिर इसको फैलने से रोका कैसे जा सकता है, ये भी था इसका रिव्यू। तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को भी डाउट लगे तो आप लोग एक बार ज़रूर हमको बता सकते हैं। हाँ, एक और है मेडिसिन जो कि क्लोरमफेनिकल नाम से जाने जाते हैं। क्लोरमफेनिकल बेसिकली रूप से गांव घर में लोग इसे पिलवा पीच के नाम से जानते हैं, और इसको भी यूज करने से जो आँखों की वायरल इन्फेक्शन है, आँख की लाली है, या फिर आँख आना, या फिर आँख का गरियाहट होना, उसको भी दूर करने के लिए इस क्लोरमफेनिकल यानी कि पिलवा पीच को यूज किया करते हैं गाँव घर में लोग। ठीक है, अगर आप लोग आई ड्रॉप को यूज नहीं कर सकते हैं तो आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर इस क्लोरमफेनिकल आई ड्रॉप यानी कि पिलवा पीच, वो भी आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं आँखों को लाली छुड़ाने के लिए, आँखों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। और हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों को सेट्रिज टेबलेट या फिर लिवोसेट्रिजिन टेबलेट का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यही थी पूरी जानकारी इस वायरल इन्फेक्शन, इस कंजक्टिवाइटिस की समस्याओं को दूर करने के लिए। और आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।